21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। रात के 10:25 हुए थे। सोनिया और प्रियंका गांधी सोने जा रही थीं। विंसेंट जॉर्ज राजीव गांधी के निजी सचिव थे। राजीव की खबर 10 जनपद में सबसे पहले उन्हें ही मिली थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम को ये कैसे बताएं। जॉर्ज मैडम मैडम चिल्लाते हुए भागे। सोनिया समझ गई थी कि कोई अनहोनी हुई है। जॉर्ज ने बस इतना कहा कि मैडम, मद्रास में एक बम हमला हुआ है। सोनिया ने पूछा, इज ही अलाइव? जॉर्ज की खामोशी ने सब कुछ कह दिया था। 10 जनपद में उनकी चीख गूंजने लगी। वो समझ चुकी थीं कि गोरे लंबे कद वाला वो लड़का जो लंदन के रेस्टोरेंट में उनके पास बैठने के लिए वहां के मालिक को पैसे देता था, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इस घटना के बाद ही हिंदुस्तान की राजनीति में सोनिया गांधी की एंट्री होती है। राजीव जी मेरे लिए सब कुछ थे और इस समय मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी। वैसे राजनीति में आने के लिए मेरे दिलचस्पी कभी नहीं थी। तो सिर्फ कांग्रेस की मदद करने के लिए आप पॉलिटिक्स में आई, और कोई वजह नहीं थी? मैं समझती हूँ अगर कांग्रेस मजबूत नहीं है तो देश मजबूत नहीं रहेगा। इटली का शहर विसेंजा और यहां से कुछ दूर का एक गांव जिसका नाम था लुसियाना। 9 दिसंबर 1946 को एक फासिस्ट सिपाही के घर एक लड़की का जन्म होता है। नाम था एडविग एंटोनियो अल्बिना माइनो। पिता प्यार से सोनिया बुलाते थे। सोनिया गांधी के पिता का नाम स्टीफेनो माइनो था और वो एक फांसीवादी सिपाही थे। फांसीवाद एक राजनीतिक आंदोलन था जो इटली में मुसोलिनी के द्वारा खड़ा किया गया था। बचपन इटली से कुछ दूरी पर स्थित ओरबसानो में बीता। बाद में सोनिया इंग्लैंड जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई करती हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सोनिया के पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। सोनिया गांधी ने 13 साल की उम्र तक एक कैथोलिक स्कूल से पढ़ाई की है। लगातार 2 बार यूपीए को सत्ता दिलाने वाली सोनिया आसानी से भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थीं, लेकिन नहीं बनी। कांग्रेस अभी अपने सबसे मुश्किल दौर में है और आज भी मानो सोनिया गांधी ही फ्रंट पर बैटिंग कर रही हो। सोनिया गांधी को बचपन में फुटबॉल खेलना पसंद था। सोनिया गांधी को जानने वाले बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी खामोशी है। कम बोलने वाली सोनिया गांधी को अक्सर कॉटन साड़ी पहनना पसंद है। राजनीति के सारे गुणा भाग उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखे हैं। सोनिया गांधी बेहतरीन कुक भी हैं। शादी के बाद वो अपनी सास इंदिरा गांधी को स्वादिष्ट पास्ता बनाकर खिलाया करती थी। फ्रेंच, जर्मन समेत 9 भाषाएं बोलने वाली सोनिया गांधी रोजाना योगा करती हैं और जंक फूड से दूरी बनाए रखती हैं। किताबें पढ़ने की शौकीन सोनिया गांधी को मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना अच्छा लगता है। गोदान उनकी सबसे पसंदीदा किताब है। सत्यजीत रॉय की पाथेर पंचाली पहली भारतीय फिल्म थी जिसे सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के साथ देखा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सोनिया गांधी बचपन में कमाल की डांसर थी। खासकर 1960 में डांस की एक विधा जो मूलतः ब्रिटेन की थी। सोनिया ने उस विधा में कई कंपटीशन भी जीते। कुछ साल पहले की बात है, सोनिया गांधी एक इंटरव्यू में थी। सोनिया से सवाल किया गया कि बतौर इंसान वो पीएम मोदी को कितना जानती हैं। सोनिया कटाक्ष करते हुए कहती हैं, मैंने पूरी रामायण पढ़ दी और आप राम सीता के बारे में पूछ रहे हैं। मैं पीएम मोदी को निजी तौर पर नहीं जानती। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी के बीच अंतर बताते हुए सोनिया ने वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा, वाजपेयी संसदीय परंपरा का सम्मान करते थे, लेकिन अब मौजूदा सरकार ने विपक्ष को किनारे लगा दिया है। संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए। भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे।
लेकिन उन्होंने पद की मर्यादा को कायम रखा है। आज श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए राजीव जी की शहादत के 23 साल बाद जिस तरह निंदा की, उसे ओछा नहीं कहें तो क्या कहें। वसंत पंचमी के दिन सोनिया और राजीव का विवाह हुआ था। कई दशक पहले इसी दिन इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की थी। सोनिया जब पहली बार इंदिरा गांधी से मिली थी तो उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। दोनों की बातचीत फ्रेंच भाषा में हुई थी। सोनिया गांधी को समकालीन भारत के इतिहास में गहरी रुचि है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, जनजातीय कलाएं, भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को वो काफी पसंद करती है। एक बार इंदिरा ने कहा था, सोनिया में मैं वो सारे गुण देखती हूँ जो एक आम भारतीय नारी में होते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मुझको ज़्यादा वोकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पसंद होता है। किसका बहुत अच्छा लगता था गायन आपको? सुब्बलक्ष्मी का, बेगम अख्तर का, किशोरी अमोनकर का और पंडित जसराज का। 1968 में राजीव गांधी से शादी करने वाली सोनिया शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन के घर पर ठहरी हुई थी। मेहंदी की रस्म बच्चन परिवार के घर पर ही हुई थी। हरिवंश राय और तेजी बच्चन ने ही सोनिया गांधी का कन्यादान किया था। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी को मम्मी कहकर बुलाती थी। शादी के कुछ दिनों बाद सोनिया की मां इटली लौट गई थी। उनके इटली लौटने के बाद सोनिया कुछ उदास रहने लगी। इंदिरा गांधी ने यह बात नोटिस की और सोनिया को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा, हेलो सोनिया, हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये बात सोनिया के दिल में बस गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। उन्हें प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। अपने दोनों बेटों के साथ इंदिरा 12 वेलिंगटन क्रिसेंट बंगले में शिफ्ट हुई थी। ये काफी छोटा घर था। जानकार कहते हैं कि इस घर में शिफ्ट होने के बाद से सोनिया और इंदिरा एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। ऐसे कभी मौके आए हैं जब सोनिया गांधी को किसी ने गुस्से में देखा हो। यूपीए की सरकार थी। असम हिंसा को लेकर संसद में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान विरोधियों ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सोनिया आग बबूला हो गई। 1983 में भारत की नागरिकता पाने वाली सोनिया गांधी ने जब 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने उन्हें त्याग की देवी और रियल मदर इंडिया कहा था। टाइम मैगजीन ने कई बार सोनिया गांधी को दुनिया की शक्तिशाली लोगों में शुमार किया है। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही। उनके विदेशी मूल के होने और हिंदी बोलने के लहजे पर विपक्ष हमेशा से तंज कसता रहा है। मैं समझती हूँ कि अगर यहाँ की सरकार का ध्यान सचमुच आपकी समस्याओं और आपकी मुश्किलों पर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री आसानी से बन जाती, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया। This is a mandate for change, for strengthening the secular foundations of our republic. भारत में रहकर उन्होंने यहाँ की संस्कृति को जाना, भारतीय पहनावे को अपनाया। रैलियों और सार्वजनिक जगहों पर हमेशा साड़ी में नजर आने वाली सोनिया गांधी जब जनता के बीच होती हैं, तो हमेशा उनका सर पल्लू से ढका होता है। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस को 200 से भी ज्यादा सीट देकर भारत की जनता ने ये बता दिया था कि सोनिया गांधी अब उनकी हो चुकी हैं। उन्होंने सोनिया को अपना लिया है। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आई थी। आम जनता से लेकर राजनेता तक यही मान रहे थे कि सोनिया गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस सोनिया गांधी के पीएम बनने की उम्मीदवारी पर लिखते हैं। राष्ट्रपति भवन ने तो सोनिया के पीएम बनने वाला लेटर भी तैयार कर लिया था, लेकिन सोनिया गांधी के मनमोहन सिंह को पीएम बनाने की बात कहने पर दोबारा लेटर तैयार किया गया था। दरअसल उस वक्त सोनिया गांधी की नागरिकता और विदेशी मूल के होने को लेकर खूब विवाद हुआ था। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और उमा भारती ने कहा था कि अगर सोनिया पीएम बनती हैं, तो वो आजीवन धरती पर सोएंगी और अपना सर मुंडवा लेंगी।
बाद में सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की बात कहकर मनमोहन सिंह का नाम पीएम के लिए आगे कर दिया था। मैं राजनीति में आई हूँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं राजनीति में आई हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, सत्ता पाने के लिए नहीं। और अगर ये बात थी तो मैं 8 साल पहले प्रधानमंत्री बन सकती थी। इससे पहले 1991 में भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल होने और प्रधानमंत्री पद का पदभार संभालने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके मना करने के बाद पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता और भारत का प्रधानमंत्री चुना। एक टीवी इंटरव्यू में सोनिया गांधी से इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की तुलना पर सवाल किया गया तो सोनिया कहती हैं, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नजरिया इस बारे में बिल्कुल साफ है। इंदिरा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हमारे परिवार में हर कोई उनसे प्रभावित है, लेकिन हर किसी की अपनी सोच भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील स्कीम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन और राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, ये सारी योजनाएं सोनिया गांधी के दिमाग की ही उपज मानी जाती हैं। जी हाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन, हम लोग के पास एक कार्यक्रम है जिसका नाम इंटरैक्ट है, जिसके द्वारा हम अनाथ बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इन योजनाओं ने भारत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो कहते थे कि भारतीय राजनीति को समझना किसी विदेशी के लिए असंभव सा काम है, सोनिया गांधी ने इस धारणा को बदल दिया। आजाद भारत के बाद संभवतः वो देश की सबसे प्रभावी महिला राजनेता बनकर उभरी हैं। सोनिया गांधी विदेशी थी, कभी प्रधानमंत्री नहीं रही, लेकिन यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दौरान वो देश की सबसे बड़ी ताकतवर राजनेता थी। इस देश का ही एक आदमी उस विदेशी महिला के लिए अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाते हुए कहता है, मुझे सोनिया गांधी के पास ले चलो, उसे प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। किसी विदेशी के लिए देश की जनता में इस कदर का पागलपन पहले कभी नहीं देखा गया था। सोनिया गांधी कितनी बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, इसका लेखा जोखा तो समय के साथ लोग तय करते रहेंगे। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री पद ठुकराने वाली महिला साधारण तो बिल्कुल नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।